नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही दुखद एक समाचार निकल कर आया है। समाचार है कर्नाटक का। आपने पहले भी इस विषय में खबरें सुनी होगी। 22 जून को कर्नाटक सरकार ने खनन उद्देश्यों के लिए गंधमुक आयरन और कंपनी लिमिटेड यानी कि KIOCL को 401.57 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण में रोक लगा दी, जो कि बल्लारी से संदूर जंगल का एक हिस्सा है। सीतारामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की वन मंत्री ने उक्त बात की घोषणा की। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HDK कुमारस्वामी ने 18 जून को KIOCL को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी थी और घोषणा की थी। राज्य सरकार के वन विभाग ने भूमि को सौंपने से इनकार करते हुए कहा कि अगर यह अनुमति दी जाती है तो 99,330 पेड़ यानी लगभग 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो कि इन्वायरमेंट को बुरी तरीके से क्षति पहुंचाएंगे। इसमें मृदा अपरदन और बाढ़ की स्थिति भी निर्मित होगी, जो भविष्य के लिए दुखदायी होगी इस पूरे क्षेत्र के लिए। कुमारस्वामी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी, देते हुए कहा कि राज्य सरकार का एक तरफा निर्णय है, उसे उस पर विचार करना चाहिए। वन विभाग के प्रमुख VK दीक्षित ने बताया कि बहुत से लोग वन विभाग के इस विरोध को कांग्रेस सरकार से जोड़कर देख रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि वन विभाग ने BJP सरकार के समय भी इस परियोजना का विरोध किया था। संतूर में लोहा और मैंगनीज मिलता है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, और विकास के लिए सारे खनिजों का और मैग्नीशियम का दोहन आवश्यक है, हम इससे भी इनकार नहीं करते हैं। परंतु इसके लिए वन भूमि का कम से कम उपयोग होना चाहिए, या हो भी तो ऐसी जगह जहाँ पे वन कम से कम। KIOCL कंपनी कोई और क्षेत्र देख सकती है जहाँ पहले से ही वन क्षेत्र खंडित हो चुके हों। हमें अछूते वन क्षेत्र जहाँ लोगों की अभी तक पहुँच नहीं है और वन बहुत समृद्ध स्थिति में है, वहाँ की भूमि का इस हेतु उपयोग के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। बहुत से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटकर किसी परियोजना को अनुमति देना आज के समय में, जबकि दिनों दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति भयंकर रूप से बिगड़ चुकी है और हवा की क्वालिटी लगातार गिरती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में जब हमें पेड़ों को और बढ़ाना चाहिए, तब हम इतनी मात्रा में पेड़ों को काटने का निर्णय ले रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। वस्तुतः यह समस्या सोच की है। किसी भी सरकार, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो चाहे वर्तमान की BJP सरकार, किसी के भी सोच में वन क्षेत्र या एनवायरनमेंट प्राथमिकता में नहीं रहा। अगर आप पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी देखेंगे तो इस तरीके के बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और उनका भी मुख्य जो विकास का था वो रोड, सड़क, सिंचाई परियोजना यही था। आज BJP गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे तो आज भी वही गगनचुंबी इमारतें, बेहतरीन रोड और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही विकास के मापदंड हैं। इन्वायरमेंट, जल और जंगल और भूमि, ये सबसे अंतिम पायदान में सरकार की सोच में है। इसलिए इस तरीके के निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि अंतोगत्वा पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं और जिससे नुकसान पूरे देश का और देश में रहने वाले
लोगों और जीवों का होता है, जो कतई नहीं होना चाहिए। इस पे अब रोक लगना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही लोगों को सुविधा देने के लिए वन का बहुत ज़्यादा विनाश कर चुके हैं। आज हम पूरे वन क्षेत्र का उतना हिस्सा भी हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं या उसे बना नहीं पा रहे हैं, जो कि किसी देश के लिए आवश्यक है। तब हमें इसे काटने की कैसे और किस सोच से अनुमति मिल जाती है, यह ईश्वर ही जाने। जनशोध इस परियोजना का विरोध करता है और उन सारे बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों और इन्वायरमेंटलिस्ट सारे लोगों के साथ में, और ऐसे सभी लोग जिस परियोजना का विरोध कर रहे हैं उनके साथ जनशोध खड़ा है। हम सरकार को आईना दिखाते रहेंगे और उनसे सवाल पूछते रहेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।